Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आज हम करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम मतलब जब हम किसी चीज़ का ओवरव्यू देते हैं, है ना? सो जब आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हो तो हर कंप्यूटर में ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. सो वी हैव एन इनपुट, वी हैव दैट इनपुट गोइंग टू द CPU, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, एंड देन द रिजल्ट इज कमिंग आउट ऑन एन आउटपुट डिवाइस, है ना? तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम. तो ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे वो आपका एक तरह से ब्लॉक डायग्राम है. किसका? ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. सो मैं अभी आपको खुद से ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है. सो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है? देखो, कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 थिंग्स: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, है ना? 3 चीज़ें हैं जिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इसी चीज़ के बेसिस पे ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है. इस चीज़ को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जो कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के ऊपर बेस्ड होती है. तो अगर आपसे पूछ लें कभी कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, तो वो भी यही सेम चीज़ है. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक यूनिट होती है जिसे इनपुट यूनिट कहा जाता है, जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देंगे. हम कंप्यूटर को डेटा देंगे ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके, है ना? आप कंप्यूटर को डेटा दोगे जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी. प्रोसेसिंग जिसके द्वारा की जाती है उसको हम CPU कहते हैं. ये आप 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? बचपन से आपने बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म आई होगी कि भाई CPU की फुल फॉर्म क्या होती है ना? अब CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसके अंदर फर्दर पार्ट्स होते हैं. वी हैव ALU, वी हैव CU एंड वी हैव MU, जिसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है. कुछ ब्लॉक डायग्राम्स में आप देखोगे मेमोरी यूनिट के ही अंदर 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का, और कुछ में हम सेकेंडरी मेमोरी यहाँ अलग से बना देते हैं. ठीक है. सो सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल एक्चुअली. सो इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके थ्रू हमारे पास डेटा जाएगा CPU के पास, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारा का सारा काम, सारे के सारे डिसीजंस वो कौन लेता है? CPU लेता है. ठीक है. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको क्या करना है? एक ATM मशीन पे गए. ATM मशीन इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, है ना? आप वहाँ पर अपना जाके ATM कार्ड एंटर करते हो और अपना पिन एंटर करते हो. वो इनपुट यूनिट से यहाँ जाएगा. फिर वो जाकर अंदर चेक होगा कि भाई इस ATM के लिए ये पिन वैलिड है या नहीं है. और वो चेक कौन करेगा? कोई ना कोई यूनिट तो यहाँ से चेक करेगी. तो वो डेटा स्टोर्ड है मेमोरी में, वहाँ से उठाया जाएगा. लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कंपैरिजन एंड चेकिंग कि भाई क्या होना चाहिए. और फिर जो भी रिजल्ट होगा, आपको अकाउंट की डिटेल्स दिखानी है या मैसेज दिखाना है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, वो आउटपुट यूनिट पे दिखा दिया जाएगा. हर चीज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट पे बेस्ड होती है, कुछ भी हो. ठीक है. अब इनपुट देने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं. द वेरी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कि हम कीवर्ड के थ्रू कुछ टाइप कर सकते हैं, हम माउस के थ्रू क्लिक करके अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ पेन टैब. आई एम राइटिंग दिस विद पेन टैब, तो वो भी मेरे कंप्यूटर में इनपुट ही दे रहा है ना. डिजिटल कैमरा, आप मेरी फ़ोटो देख पा रहे हो क्योंकि मेरे लैपटॉप पे जो कैमरा है वो मेरी फ़ोटो को कैप्चर कर रहा है, वो एज एन इनपुट जा रही है और फिर वो प्रोसेस होकर आपको एज एन आउटपुट दिखाई दे रही है. ठीक है. देन वी हैव स्कैनर. आपने देखा होगा कि कोई भी फ़ोटो है पुरानी या कोई पेपर्स होते हैं हमारे, या हमारा पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, जब हम उससे को फ़ोटो कॉपी कराते हैं तो वो किसकी हेल्प से होता है? एक मशीन की हेल्प से. उसमें क्या होता है फ़ोटो कॉपी में कि वो जो कॉपी है वो पेपर पे आती है, लेकिन स्कैनर में क्या होता है कि वो कॉपी पेपर पे नहीं आती, वो कॉपी कंप्यूटर में चली जाती है, वो डिजिटल बन जाती है. सो इट कन्वर्ट्स अ हार्ड कॉपी टू अ सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी मतलब एक पेपर पे जो प्रिंट आउट है उसको वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. इसके अलावा जॉयस्टिक है, गेमिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं. तो आपको अगर कोई भी और इनपुट डिवाइस याद आ रहा है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि मैम ये भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं. इनके अलावा अगर आप कोई भी और इनपुट डिवाइस सोच सकते हो, सो राइट इट इन द कमेंट्स. राइट. और अब बात आती है कि भाई यहाँ प्रोसेसिंग की जाएगी, तो डेटा तो चला गया यहाँ पर.
अब इस पूरे डेटा को मैनेज करने का सूत्रधार जो है वो है सी यू। सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो सी यू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। सी यू का काम होता है ये डिसाइड करना कि जो इनपुट यूनिट से डेटा आया है वो कहाँ जाना चाहिए। अगर उसको हमें सेव करके रखना है तो हम उसको मेमोरी यूनिट में भेज देंगे, अगर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो ALU पे भेज देंगे। सो कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल काम करना हो तो इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। So ALU stands for arithmetic and logic unit. So arithmetic का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो वो यहीं पर होगी। लॉजिक का मतलब है कि कोई भी कंपैरिजंस करने हो, आपको ग्रेटर देन चेक करना है, लेस देन चेक करना है, कुछ भी ऐसा चेक करना है तो वो सब आपका यहीं पर ही होगा। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन। सो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्ट कौन करता है, CU। तो CU उसको डेटा भी देगी और उसको इंस्ट्रक्शन भी देगी कि तुम्हें करना क्या है। फिर वो रिजल्ट वापस CU को भेजेगा, फिर CU चाहे तो उसको मेमोरी में स्टोर कर सकती है। ये जो मेमोरी है इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये आपके CPU के अंदर होती है और ये एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। फाइनली जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होता है, परमानेंट स्टोर करना है तो सेकेंडरी में जाएगा, टेम्परेरी रखना है तो यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद उसको स्क्रीन पे दिखाना है तो वो जाएगा आउटपुट पे। अब आउटपुट यूनिट में आपके पास अगर तो स्क्रीन मतलब मॉनिटर पे डेटा आ रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब आप देख सकते हो पर निकाल नहीं सकते उसमें से ऐसे, है ना। लेकिन आप प्रिंटर की हेल्प से उसको प्रिंट कर सकते हो एंड देन द आउटपुट बिकम्स अ हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर हम पेपर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपने साथ। आवाज़ सुन रहे हो तो स्पीकर से सुन सकते हो। वी ऑल्सो हैव अ डिवाइस कॉल्ड प्लॉटर दैट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग। नाम है उसका प्लॉटर। तो ये बेसिक हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम है ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर विच इज मेड अप ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, सो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट डिवाइसेस बहुत बेसिक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप खुद से पढ़ सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस में जो टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं वो आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ प्रिंटर्स आपको पढ़ना है कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर इज जब प्रिंटिंग करते हुए आपके प्रिंटिंग हेड का कॉन्टैक्ट पेपर से होता है तो उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज लाइक योर डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरे प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं इंकजेट, लेजर प्रिंटर एंड ऑल। सो आई विल बी गिविंग यू सेपरेट वीडियोज जिसमें मैं सारे इनपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी, एक में मैं आपको सारे आउटपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी, एंड एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारी प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है। सो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आर प्राइमरी मेमोरी। हमारे पास रैम होती है, रोम होती है, कैश होती है एंड CPU रजिस्टर्स होते हैं। वी हैव अ प्रॉपर मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की मतलब कि प्रोसेसर को जब कुछ डेटा चाहिए होता है तो वो उसे ढूंढता कहाँ पर है ना। तो वो उसे कहाँ पर ढूंढेगा, वो उसको सर्च कहाँ करेगा, किस ऑर्डर में सर्च करेगा। सो मेमोरी यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है एंड CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। सो ये सब आप पढ़ोगे अलग अलग वीडियोज में। तो फर्दर यू विल बी गेटिंग 3 more videos, one dedicated on input devices, rather 4 more videos. One will be dedicated for input devices, one will be dedicated for output devices, one will be dedicated for secondary storage devices also, क्योंकि आपके पास हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक ड्रम है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, देन ब्लू रे डिवाइसेस हैं। सो आपको सारी तरह के पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, एंड देन प्राइमरी मेमोरी। सो ये 4 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसके अंदर आप इसके हर पार्ट को डिटेल में पढ़ पाओगे। तब तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, आप चाहे तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में कितना पता है। सो गो अहेड, if you know the difference between RAM and ROM, go ahead write it in the comments and tell me कि मैम RAM और ROM में ये डिफरेंस होता है। बाकी हम तो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही।
और इसके आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे ऐप से, तो AL कोडर्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।